जिनका जीवन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर चला। और बच्चों, आज हमें ये होना भी चाहिए। कबीरदास जी का पता है आपको, उनके गुरु रामानंद जी थे और रामानंद जी ने पहले उनको गुरु शिष्य नहीं बनाया, लेकिन कबीरदास जी ने कसम खाई थी कि मुझे रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाना है। तो रामानंद जी जिस घाट पर जाते थे सुबह नहाने के लिए, प्रातःकाल स्नान करने के लिए, तो एक दिन क्या हुआ, सीढ़ियों पर कबीरदास जी लेट गए। तो जैसे ही रामानंद जी नहा धोकर घाट से उतरे और उनका पैर सीढ़ी पर पड़ा, तो वो पैर उनका कबीरदास जी पर गिर पड़ा। और कबीरदास जी जब देखा रामानंद जी ने, अरे मेरा पैर किस पर पड़ा है, तो उन्होंने देखा, अरे ये तो कोई व्यक्ति है, अरे ये तो वही है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे शिष्य बनाइए, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता। तो उन्होंने उसे राम राम कह के उठाया और उन्हें गले लगा लिया कि ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हुए। तो रामानंद जी ने उनको शिक्षा दी। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने मसी कागज को छुआ नहीं है, कलम से मैंने लिखा नहीं है। लेकिन कबीरदास जी इतने महान संत हुए कि आज उनके मुंह से जो शब्द निकले उसी को उनके शिष्यों ने आत्मसात कर लिया। और आज हम उनको कबीर की साखी शब्द रमेनी के रूप में उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं और बड़ा आनंद उठाते हैं। तो नंबर 2 है छोटा, बाल गोविंद भगत का जादुई संगीत। लेखक सदा ही उनके द्वारा गाए गए कबीर के सीधे सादे पद सुना करते। आषाढ़ के दिनों में गांव के सभी लोग खेतों में काम करने आ जाते। कहीं खेतों में हल चल रहे होते तो कहीं धान को रोपा जाता। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते। औरतें सवेरे का जलपान लेकर मेड़ पर बैठती। आसमान बादलों से घिरा, कहीं धूप का नाम नहीं। ठंडी हवा चल रही होती कि अचानक बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गीत कानों में पड़ता। उनका सारा शरीर कीचड़ में लथपथ होता। एक एक कर धान के पौधों को पंक्तिबद्ध रोपते और गीत गाते। रोपना माने लगाना, खेत में लगाते। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते, औरतों के होंठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती। हल वालों के पैर ताल से उठने लगते। रोपने वाली अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती। उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता। भादों की अंधेरी आधी रात में भगत जी की खंजड़ी होती है, ढपली जैसा एक छोटा वाद्य यंत्र बजती और वे गाते, जिसका भाव होता, पिया तो गोद में ही है, किंतु नायिका समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चेहक उठती है। बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अचानक चमक उत्पन्न करने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता। सारा संसार शांत वातावरण में सोया हुआ है। भगत जी का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। और कहते हैं, भादों की रैन अंधेरी, भादों की रैन अंधेरी, लियो जन्म श्याम बनवारी। भक्तों की रक्षा करने आए मथुरा में बांके बिहारी। भक्तों की लाज रखने को आज यह रूप अनूप भये। लियो जन्म श्याम ने ताले टूट गए, लियो जन्म श्याम ने। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत का संगीत का जादू चलता और सब लोग इकट्ठे हो जाते और काम करने लगते। जैसे ही उनका संगीत का स्वर उनके कानों में पड़ता, उनके हाथ तेज चलने लगते, औरतें गुनगुनाने लगती, हल वाले हलों को ढंग से चलाने लगते। तो इस तरह से उनके संगीत में एक जादू था। नंबर 3 पॉइंट छोटा, भगत जी की प्रभातियां होती हैं सुबह के वक्त,
जो प्रभात फेरी निकलती है उसे हम प्रभात फेरी कहते हैं। कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती, जो फागुन तक चलती। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। लेखक देर तक सोया करते, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह में भगत जी का संगीत लेखक को आकर्षित कर पोखर तक ले गया। पोखर माने जहां पानी भरा रहता है। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पूर्व दिशा में प्रातःकाल की लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर धुंध छा रही थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ था। भगत जी कुश की चटाई पर पूर्व की ओर मुंह कर काली कमली ओढ़े अपनी खंजड़ी पर अंगुलियां चला रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि ऐसा लगता मानो अभी उत्तेजित हो खड़े हो जाएंगे। कमली बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती। लेखक सर्दी में कांप रहा था, किंतु तारों की छांव में भगत जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। देख लो, लेखक ठंड से कांप रहे थे, लेकिन भगत जी इतने तल्लीन थे गायन में कि उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। कितने हिम्मत की बात है कि जब ठंड आ जाती है ना, तो आप लोग सब रजाई से नहीं निकलते हैं। और भगत जी की प्रभावशैली देखिए। नेक्स्ट नंबर 4 है भगत जी की संध्या मानी सायंकाल। गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती। अपने घर के आंगन में अपने प्रेमी जनों के साथ आसन जमाते, एक पद बाल गोविंद भगत कहते और पीछे प्रेम मंडली दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर भारी हो जाता, हावी हो जाता। भगत जी अपनी खंजड़ी लिए नाच रहे हैं। सभी भक्त अपनी सुध बुध खो उनके साथ नृत्यशील हो जाते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर उठता। अब देखिए अगला प्रश्न है 5th है बेटे के निधन पर उत्सव। उनके बेटे का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। आगे क्या होता है? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा मारा गया है। वह बहुत सुस्त और बुद्धू था, जिस कारण भगत जी उसे और भी मानते। उनके विचारानुसार ऐसे प्राणी पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए और ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा अधिकारी होते हैं। बड़े शौक से उसकी शादी कराई थी। बेटे की पत्नी बड़ी ही सुभग और सुशील थी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने संभाल ली और भगत जी को दुनियादारी से छुटकारा दे दिया। भगत जी के बेटे की मृत्यु का समाचार लेखक को मिला। वे उनके घर गए और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आंगन में एक चटाई पर उसे लिटाकर ऊपर सफेद कपड़े से ढका हुआ था। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए। सिरहाने पर एक दीपक जला रखा था। भगत जी सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। पतोहू रो रही थी। पतोहू माने उनकी पुत्र वधू। सब उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। भगत जी अपने पतोहू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उनकी कथनानुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। लेखक कभी कभी सोचते कि भगत जी पागल तो नहीं हो गए, पर वे जो भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास झलक रहा था, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता रहा है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण क्षण था वो, कितना गमगीन माहौल था वो, जिनके बेटे की मृत्यु हो गई हो और वह उसकी पुत्र वधू से कह रहे हैं कि रो मत, उत्सव मनाओ, और स्वयं गीत गाए जा रहे हैं। तो इससे क्या है, अगर देखिए देखा जाए तो जो व्यक्ति मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, फिर कुछ नहीं बचता, क्योंकि यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है और उसी में मिल जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने पृथ्वी, जल, पावक अग्नि है, गगन माने आकाश और समीर माने वायु।
और उसी में चला जाता है।